तो आज हम लोग यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा ये आज यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर होगा। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर पाइथन का इंस्टॉलेशन और पाइथन का जो सिलेबस है उसको यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि हमें पाइथन को किस तरीके से अपने अपने लैपटॉप के अंदर पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है। और दूसरी बात, आज हम लोग यहाँ पर पाइथन का जो सिलेबस है उसको सीखने वाले हैं। तो सिलेबस के अंदर कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर होंगे वो मैं आज यहाँ पर आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। तो पाइथन ये जो प्रोग्रामिंग होती है ये डेटा साइंस के लिए यूज होने वाली बेसिक प्रोग्रामिंग होती है। इसका यूज डेटा एनालिटिक्स ये जो फील्ड होती है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है, और डेटा इंजीनियर के लिए भी इसका यूज होता है पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो यहां पर हम लोग उसको सीखेंगे, क्योंकि वो तीनों फील्ड्स के अंदर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर तीनों फील्ड्स के अंदर यूज किया जाने वाला प्रोग्रामिंग है पाइथन। हेलो, नहीं स्क्रीन शेयर नहीं। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? ओके, सबको स्क्रीन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पाइथन को सीखने से पहले उसके अंदर कौन से टॉपिक्स को कवर करना है सिलेबस के अंदर उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैं आपको पाइथन का यहाँ पर सिलेबस बताने वाला हूं उसमें जितने टॉपिक्स यहाँ पर मैं दिखाऊंगा वो सभी टॉपिक्स धीरे धीरे हम लोग वन बाय वन एक एक लेक्चर में इसको कवर करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को। मेरा नाम अक्षय डोमसे है और मैं डेटा साइंस के अंदर और डेटा एनालिटिक्स के अंदर कंपनी में काम करता हूं। तो रियल टाइम में जो जो चीजें हमें एज अ डेटा साइंटिस्ट या फिर एज अ डेटा एनालिटिक्स जिसकी जरूरत होती है वो सब कुछ हम लोग जब पाइथन सीखेंगे उसके अंदर यहाँ पर कवर करेंगे। मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पाइथन का सिलेबस के साथ। उसके अंदर कौन से टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सभी टॉपिक्स आज आपको समझ में तो नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का लेक्चर आगे आगे बढ़ेगा वन बाय वन वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो रिकॉर्डिंग यहां पर हमने स्टार्ट किया है। अब मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको
एक एक्सेल का वर्कबुक दिख रहा है जिसके अंदर मैंने पाइथन का सिलेबस लिख करके रखा है। तो इसके अंदर हम लोग सेशन वाइज एक एक सिलेबस को कवर करने वाले हैं, सेशन वाइज। तो इसमें जो पहला सेशन है, सेशन नंबर 1, उसके अंदर आता है पाइथन बेसिक्स। पाइथन बेसिक्स के अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं? तो पाइथन आउटपुट्स, मतलब पाइथन के अंदर आउटपुट को किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। उसके बाद पाइथन का डेटा टाइप्स, पाइथन के अंदर कौन से डेटा टाइप्स को यूज किया जाता है, पाइथन में वेरिएबल्स क्या होता है, कमेंट्स को किस तरीके से लिखा जाता है पाइथन के अंदर। उसके बाद कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं पाइथन के अंदर। उसके बाद पाइथन में यूजर इनपुट किस तरीके से होता है, टाइप कन्वर्जन, पाइथन के अंदर कौन से लिटरल्स होते हैं, उसको हम लोग सेशन नंबर 1 के अंदर कवर करेंगे, जिसका नाम है पाइथन बेसिक्स। उसके बाद सेशन नंबर 2 ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के अंदर यहां पर हम लोग ऑपरेटर्स को सीखेंगे, जिसमें कि ऑपरेटर्स कौन से हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप। उसके बाद इफ एल्स लूप, उसको हम लोग यहां पर कवर करेंगे। उसके बाद सीखेंगे पाइथन में कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। उसके बाद पाइथन में कौन से लूप होते हैं, उसको हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। तो मॉड्यूल्स के अंदर मैथ मॉड्यूल, कीवर्ड मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, डेट टाइम मॉड्यूल, ये मॉड्यूल्स को हम लोग यहां पर कवर करेंगे। उसके बाद लूप्स के अंदर व्हाइल लूप, उसके बाद व्हाइल लूप विद एल्स, उसके बाद फॉर लूप, उसके बाद नेस्टेड लूप। उसके बाद ये जो लूप्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, इनको हम लोग यहां पर कवर करेंगे। यहां पर सेशन नंबर 2 कंप्लीट होगा। उसके बाद आएगा सेशन नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग पाइथन के स्ट्रिंग्स को कवर करेंगे। स्ट्रिंग्स मतलब कलेक्शन डेटा टाइप होता है पाइथन का। उसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे ब्रेक, कंटिन्यू, पास स्टेटमेंट। उसके बाद पाइथन में स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट किया जाता है, स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग। उसके बाद स्ट्रिंग को एडिट एंड डिलीट करना, स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करना। उसके बाद स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं पाइथन में, उनको सीखेंगे। उसके बाद यहां पर हम लोग जाएंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के ऊपर। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के, जैसे कि स्प्लिट, जॉइन, रिप्लेस, स्ट्रिप। इन फंक्शंस को हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो ये सब कुछ यहां पर स्ट्रिंग रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनको हम लोग सेशन नंबर 3 के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद होगा सेशन नंबर 4 लिस्ट। ये एक कलेक्शन डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, उसको हम लोग यहां पर कवर करेंगे। अब लिस्ट के अंदर भी मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि लिस्ट क्या होता है, एरे वर्सेस लिस्ट। उसके बाद लिस्ट को किस तरीके से मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है, लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। उसके बाद लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। उसके कुछ मेथड होते हैं, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट। इस तरीके के लिस्ट के जो मेथड है उनको हम लोग यहां पर सीखेंगे। लिस्ट को किस तरीके से एडिट किया जाता है, डिलीट के लिए कौन से मेथड्स होते हैं, उसको हम लोग यहां पर सीखेंगे लिस्ट टॉपिक के अंदर। लिस्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन, मेंबरशिप
ऑपरेशन, इस तरीके के अगर ऑपरेशन होते हैं लिस्ट के ऊपर, उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। लिस्ट के अंदर जो फंक्शन होते हैं इनबिल्ट पाइथन के अंदर, उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये जो टॉपिक है इसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस तरीके के टॉपिक्स, लिस्ट, ये जो कलेक्शन डेटा टाइप यहाँ पर पाइथन के अंदर होता है, सेशन 4 के अंदर इसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। आगे होगा सेशन नंबर 5। इसके अंदर अगले जो पाइथन के कलेक्शन डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि टपल्स, सेट, डिक्शनरी, इनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो टपल्स के अंदर टपल को कैसे क्रिएट किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके बाद टपल के अंदर से आइटम को किस तरीके से एक्सेस करना है, किस तरीके से टपल्स के अंदर आइटम्स को एडिट करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, इस तरीके के ऑपरेशंस को हम लोग टपल्स के अंदर यहां पर सीखेंगे। उसके बाद सेट्स, तो ये भी एक कलेक्शन डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, उसको हम लोग वहां पर टपल्स के बाद सीखेंगे। उसके बाद इसमें भी सेट को क्रिएट करना, आइटम्स को एक्सेस करना, एडिट करना, डिलीट करना, सेट के कुछ ऑपरेशन होते हैं, सेट के कुछ फंक्शन होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। सेट कलेक्शन डेटा टाइप होने के बाद हम लोग यहाँ पर डिक्शनरी, ये जो कलेक्शन डेटा टाइप होता है पाइथन का, उसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। उसमें भी डिक्शनरी को क्रिएट करना, डिक्शनरी के आइटम को एक्सेस करना, की वैल्यू पेयर में आइटम्स को ऐड करना, एडिट करना, इस तरीके के ऑपरेशंस डिक्शनरी के, उसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। उसमें डिक्शनरी के फंक्शंस आते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ये सब टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर सीखेंगे। उसके बाद होगा सेशन नंबर 6, फंक्शन इन पाइथन। तो इसके अंदर पाइथन में जो फंक्शंस यूज होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। उसके अंदर टॉपिक्स आते हैं जैसे कि फंक्शन को लिखना, राइट, फंक्शंस को राइट करना, लिखना। उसके अंदर पैरामीटर क्या होते हैं, आर्गुमेंट क्या होते हैं, आर्गुमेंट के टाइप्स कौन से होते हैं। उसके बाद फंक्शंस मेमोरी के अंदर किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, नेस्टेड फंक्शन क्या होता है। इस तरीके से फंक्शंस के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो फंक्शन को क्रिएट करना, डिलीट करना, फंक्शन को अंदर आउटपुट को किस तरीके से रिटर्न किया जाता है, लैम्बडा फंक्शंस के अंदर यूज होने वाला जो फंक्शन मोस्ट यूजफुल होता है वो लैम्बडा फंक्शन, उसको हम लोग वहां पर सीखेंगे। उसके बाद कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं पाइथन के अंदर जैसे कि मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इन फंक्शंस को हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं सेशन नंबर 6 के अंदर। तो ये उसके बाद होता है सेशन नंबर 7, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा, जिसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऊप्स क्या होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद क्लास एंड ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है क्लासेस के अंदर, क्लासेस के मेथड्स कौन से होते हैं, फंक्शंस कौन से होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स सेशन नंबर 7 के अंदर। ये ऊप्स का पार्ट नंबर 1 होगा। उसके बाद सीखेंगे सेशन 8 में इनकैप्सुलेशन एंड स्टैटिक कीवर्ड, ये ऊप्स का पार्ट नंबर 2 होगा। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से एक्सेस करना होता है, एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, उनको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है,
पास बाय रेफरेंस क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, इन सबको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। कौन से टॉपिक के अंदर, एनकैप्सुलेशन एंड स्टैटिक कीवर्ड, जो कि सेशन नंबर 8 होगा। उसके बाद हम लोग सीखेंगे सेशन नंबर 9, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये ऊप्स का पार्ट नंबर 3 होगा, जिसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये जो कंसेप्ट होता है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें रिलेशनशिप को सीखेंगे, इनहेरिटेंस ये जो कंसेप्ट होता है उसको सीखेंगे, कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से यहां पर यूज किया जाता है उसको हम लोग यहां पर सीखेंगे। उसके कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि मेथड ओवरराइडिंग, सुपर कीवर्ड, सुपर कंस्ट्रक्टर, ये कुछ उसके मेथड होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। उसके अंदर और आता है जैसे कि इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं, सिंगल, उसके बाद मल्टी लेवल, उसके बाद हायरार्किकल। इनहेरिटेंस के एक टाइप होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो ये सब कुछ आता है सेशन नंबर 9 के अंदर, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हम लोग सीखेंगे सेशन नंबर 10, फाइंड, हैंडलिंग एंड सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। ये उप्स का पार्ट नंबर 4 होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग, उसके बाद अपेंड मोड क्या होता है, उसके बाद फाइल्स को किस तरीके से लिखना होता है, फाइल्स के ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि फाइल को सेव करना, रीड करना, इस तरीके के ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर इतने सारे टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबका मीनिंग आज के लेक्चर में तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जब हम इसको वन बाय वन कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब आपको इनका सबका मीनिंग यहाँ पर समझ में आएगा। बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, उसके बाद इसके अंदर जेसन मॉड्यूल को किस तरीके से पाइथन में यूज किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। हमारे ये टॉपिक का नाम होगा सेशन नंबर 10 के अंदर, फाइल को हैंडल करना और सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। पाइथन के अंदर जो एरर्स आते हैं उनको बोला जाता है एक्सेप्शन, उनको किस तरीके से हैंडल करना होता है, हम लोग सेशन नंबर 11 में यहाँ पर सीखने वाले हैं। जैसे कि एरर्स के अंदर अगर आप देखने जाओगे तो सिंटैक्स एरर, इंडेक्स एरर, मॉडल नॉट फाउंड एरर, की एरर, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट एरर होते हैं पाइथन के अंदर, उनको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और उन एरर को, उन एक्सेप्शन को किस तरीके से यहाँ पर हैंडल करना है, उसके कुछ मेथड होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर सेशन नंबर 11, एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके बाद हम लोग सीखेंगे सेशन नंबर 12, जिसका नाम है नेम स्पेसेस, जिसके अंदर हम लोग पाइथन के स्कोप को सीखेंगे। उसके बाद लोकल एंड ग्लोबल स्कोप क्या होता है नेम स्पेसेस का, उसको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। उसके बाद डेकोरेटर जैसे टॉपिक्स पाइथन के अंदर होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो करीब करीब यहाँ पर 12 सेशन को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे पाइथन के अंदर। अब ये सब कुछ आपको आज की लेक्चर में समझ में नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वन बाय वन एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ये हो गया पाइथन का सिलेबस। क्या है ये? पाइथन का सिलेबस। इस तरीके से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, इस तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे वन बाय वन। अब ये हो गया पाइथन का सिलेबस, ये था पाइथन का सिलेबस। ये यहां पर मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया है क्या? मैसेज बॉक्स में लिखना है।
ओके, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आया है। ये था पाइथन का सिलेबस। क्या था ये? पाइथन का सिलेबस। इसी को हम लोग वन बाय वन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी आप लोगों ने यहाँ पर पाइथन का सिलेबस देख लिया, हम लोग आज यहाँ पर पाइथन का इंस्टॉलेशन देखेंगे। अब आपको पाइथन को अगर सीखना है तो उसके पहले आपको आपके लैपटॉप में पाइथन का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो उसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से करना है, उसके लिए यहां पर मैंने एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो आपको सबसे पहले केयरफुली देख लेना है। सिंपल वीडियो है, सबको समझ में आ जाएगा। वो वीडियो को मैं यहाँ पर एक प्ले करने वाला हूं। उसमें स्टेप्स दिए गए हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके आपको क्या करना है? इंस्टॉलेशन करना है। तो उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। वीडियो को केयरफुली सब लोगों ने देखना है। उसी के ऊपर वीडियो को देख देख करके आपको इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन के लिए आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो को देख देख करके आपको इंस्टॉलेशन वहां पर करना है। अभी मैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए जो वीडियो मैंने बनाया है उसको यहाँ पर प्ले कर रहा हूं। आप लोगों को सिर्फ उसको देखना है। 15-20 मिनट का वीडियो है, आपको सिर्फ उसको देख लेना है सबसे पहले। स्टेप बाय स्टेप। ओके गाइस, यहाँ पर हम लोग पाइथन का इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखने वाले हैं। उसके अंदर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर गूगल क्रोम में जा करके यहाँ पर पाइथन को सर्च करना है। पाइथन डाउनलोड। उसके अंदर यहाँ पर डाउनलोड पाइथन, उसके अंदर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर लैंग्वेज। उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके अंदर स्टेबल रिलीज में डाउनलोड विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये यहाँ पर डाउनलोडिंग हो गया। इसका नाम क्या है? पाइथन 3.14.2। ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। अब इसको ऐसे कैसे रहने देना है? हमें आगे यहाँ पर क्या करना है? तो आगे जैसे पीडीएफ में बताया गया है उसी तरीके से अगले वाले स्टेप्स को यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो आपको ये पीडीएफ में क्या स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें से पहला था डाउनलोड पाइथन, जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। आगे क्रिएट फोल्डर इन सी ड्राइव। अब हमें क्या करना है? सी ड्राइव में फोल्डर को क्रिएट करना है कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। उसके अंदर ये जो कमांड दिखाई दे रही है mdc माय पाइथन, इसको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर रन करेंगे। ये कमांड रन होने के बाद माय पाइथन नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा सी ड्राइव के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। उसके अंदर यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पर क्या करना है? तो यहाँ पर लिखना है एमडी
सी ड्राइव कोलन स्लैश, मैं यहां पर लिखता हूं माय पाइथन, ये आ गया यहाँ पर माय पाइथन, एंटर दिया। अब ये माय पाइथन नाम से सी ड्राइव के अंदर फोल्डर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अगला स्टेप है इंस्टॉल पाइथन। क्या है? इंस्टॉल पाइथन। अब इसके लिए ये जो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया है इसको यहाँ पर क्लोज करना है। अब आगे जो पाइथन हमने यहाँ पर डाउनलोड किया था उसको ओपन करना है। देखो यहाँ पर पाइथन 3.14.2। अब यहाँ पर क्लिक करके डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और आगे यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसमें एक ऑप्शन है ऐड पाइथन एक्से टू पाथ, इसके ऊपर क्लिक करना है। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज, इसके ऊपर क्लिक करके अभी जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है सी ड्राइव में माय पाइथन नाम से, उसके ऊपर जाना है। तो देखो यहाँ पर सी ड्राइव, इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर माय पाइथन नाम से ये जो फोल्डर है इसके ऊपर क्लिक करना है। देखो फोल्डर का नाम माय पाइथन यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर ओके प्रेस करना है। तो देखो कस्टमाइज इंस्टॉल लोकेशन के अंदर सी माय पाइथन नाम से पाथ यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। ये यहाँ पर ये जो पाइथन है हमें वो सी ड्राइव में माय पाइथन नाम से जो फोल्डर था उसके अंदर ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप, पीडीएफ के अंदर दिया गया तीसरा स्टेप। इसको इंस्टॉल होने देना है कंप्लीटली। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीटली, इंस्टॉल सक्सेसफुल, इस तरीके का स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा। उसके बाद हम लोग चौथा स्टेप परफॉर्म करेंगे जो कि पीडीएफ के अंदर दिया गया है, 4th नंबर का स्टेप। तो उसके लिए इसको पहले इंस्टॉल होने देना है। अब ये यहाँ पर नियर अबाउट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रहा है। ये जो पाइथन यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है ये सी ड्राइव के अंदर माय पाइथन नाम से जो फोल्डर हमने बनाया है उसके अंदर ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। देखो सेटअप वाज सक्सेसफुल मैसेज यहाँ पर आया है। अब इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद पीडीएफ के अंदर यहाँ पर अगला स्टेप है। यहाँ पर देखो स्टेप नंबर 4 वेरीफाई पाइथन इंस्टॉलेशन। क्या करना है? वेरीफाई पाइथन इंस्टॉलेशन। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट COMMAND कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अंदर यस के ऊपर क्लिक करना है वापस। अब हमें यहाँ पर चेक करना है पाइथन का वर्जन। तो उसके लिए पाइथन -हाइफन वर्जन एंटर प्रेस किया। देखो यहाँ पर पाइथन इंस्टॉलेशन हो चुका है, पाइथन 3.14.4। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। अब आगे हमें
क्या करना है, जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना है। जुपिटर नोटबुक को यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देता हूं। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर यहाँ पर माय पाइथन नाम से जो फोल्डर है उसको मैं ओपन करता हूं। ओपन किया, ये जो फोल्डर का ऊपर आपको पाथ दिख रहा है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मैं CMD लिखता हूं, एंटर करता हूं। देखो यहाँ पर आपको सी ड्राइव में माय पाइथन नाम से पाथ यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या करना है, तो आगे यहाँ पर जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना है। उसके लिए कमांड होता है पिप इंस्टॉल जुपिटर। क्या है, पिप इंस्टॉल जुपिटर। अब इस कमांड को यहाँ पर लिखेंगे पिप इंस्टॉल जुपिटर नाम से मैंने कमांड यहाँ पर लिख दिया, एंटर प्रेस किया। तो ये इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो रहा है। इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो रहा है। कुछ भी नहीं करना है, इसको प्रॉपरली इंस्टॉल होने देना है। प्रॉपरली इंस्टॉल होने देना है। देखो यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन के स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। अब इसको इंस्टॉल होने देना है। इंस्टॉल होने के बाद हम लोग अगला स्टेप यहाँ पर परफॉर्म करेंगे जो कि पीडीएफ के अंदर दिया गया है। तो उसके लिए अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर अगला स्टेप हमको यहाँ पर दिखाई देगा। एक कमांड रन करना है हमें, जुपिटर का एक कमांड रन करना है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो हमारा जुपिटर सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा वो कमांड रन करने के बाद। तो अभी तो ये इंस्टॉल ही हो रहा है, इसको होने देना है। देखो ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जुपिटर का यहाँ पर कंप्लीट होने देना है। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको होने देना है कंप्लीटली इंस्टॉल। ये अभी इंस्टॉल ही हो रहा है। अब ये जो जुपिटर यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, ये सी ड्राइव में माय पाइथन नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर ही ये इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो रहा है। अब देखो यहाँ पर अभी आपको सी माय पाइथन नाम से पाथ दिखाई दे रहा है और ऊपर जुपिटर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें आगे एक कमांड को रन करना है। इसके लिए लॉन्च जुपिटर नोटबुक, मतलब जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में एक कमांड को रन करना है। इसका नाम है जुपिटर नोटबुक। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जुपिटर नोटबुक। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ JUPYTER जुपिटर NOTBOOK नोटबुक, ऐसे मैंने लिखा और एंटर प्रेस किया। तो देखो यहाँ पर जुपिटर नोटबुक का सर्वर यहाँ पर ओपन हो रहा है। सर्वर यहाँ पर ओपन
हो रहा है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा सर्वर यहाँ पर जुपिटर नोटबुक का ओपन होगा। थोड़ा सा टाइम देगा। देखो जुपिटर नोटबुक का यहाँ पर सर्वर ओपन हो रहा है और आपके क्रोम ब्राउजर के अंदर यहाँ पर जुपिटर का नोटबुक ओपन हो जाएगा। देखो क्रोम ब्राउजर के अंदर यहाँ पर जुपिटर का नोटबुक आप होम नाम से टैब दिख रहा है, उसके अंदर लोकल होस्ट 1111 ये क्या है, जुपिटर का नोटबुक यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर कुछ फोल्डर्स को देख रहे हैं, जैसे कि ये फोल्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो फोल्डर दिख रहे हैं ये कौन से फोल्डर है, ये फोल्डर मतलब जो हमने पाइथन नाम से फोल्डर बनाया है सी ड्राइव के अंदर, उसके अंदर ये जो भी फोल्डर और फाइल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वही फोल्डर्स और फाइल्स आपको यहाँ पर भी जुपिटर के अंदर क्रोम ब्राउजर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तो न्यू के ऊपर क्लिक करना है, इसके अंदर न्यू फोल्डर इसके ऊपर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर अनटाइटल्ड फोल्डर, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा जुपिटर, इस तरीके से मैंने नाम यहाँ पर लिख दिया, एंटर प्रेस किया। देखो जुपिटर नाम से एक फोल्डर यहाँ पर आ गया है। अब इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, डबल क्लिक किया, देखो यहाँ पर फोल्डर ओपन हो गया है, जुपिटर नाम से दिख रहा है ऊपर आपको। तो ये जुपिटर नाम से यहाँ पर देखो फोल्डर के अंदर स्लैश जुपिटर स्लैश, अब इसके अंदर मुझे फाइल्स को क्रिएट करना है, इसके लिए पाइथन के कोड को लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पर न्यू इसके अंदर पाइथन 3 इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर अनटाइटल्ड IPYNB नाम से फाइल यहाँ पर ओपन हो रहा है, फाइल ओपन हो रहा है देखो अनटाइटल्ड नाम से, और इसके अंदर एक सेल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर हम लोग पाइथन के कोड को सीखेंगे, पाइथन की कोडिंग को यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस जुपिटर को इंस्टॉलेशन करने का। क्या था ये प्रोसेस, जुपिटर को इंस्टॉलेशन करने का। अब मैं इसको वापिस क्लोज करता हूं, उसके बाद इसको भी क्लोज करता हूं। देखो अभी ये क्लोज हो गया। अब मुझे अगर वापस उस जुपिटर नोटबुक को सर्वर के मदद से अगर ओपन करना है तो मैं यहाँ पर ये जो कमांड प्रॉम्प्ट अभी ओपन दिख रहा है इसको मैं क्लोज करूंगा, वापस कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पर ओपन करूंगा। देखो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूं, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो हमारा फोल्डर है देखो माय पाइथन, यहाँ पर आकर के क्लिक करना है। यहाँ पर CMD लिखा मैंने, क्या लिखा, CMD माय पाइथन नाम से जो सी ड्राइव के अंदर फोल्डर है उसके पाथ पे जाकर के CMD लिखा, एंटर प्रेस किया। तो देखो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है, यहाँ पर सी माय पाइथन नाम से फोल्डर का पाथ दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा जुपिटर नोटबुक, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर वापस जुपिटर का सर्वर ओपन हो जाएगा और क्रोम ब्राउजर के अंदर हमारा जुपिटर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है होम नाम से। अब इसके अंदर हमने जो फोल्डर बनाया था जुपिटर, उसके अंदर में उसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखो उसके अंदर एक फाइल दिख रहा है, इसी के अंदर हम लोग पाइथन के कोडिंग को सीखने वाले हैं, इसी के अंदर हम लोग पाइथन के कोडिंग को यहाँ पर सीखने वाले हैं। अब आप लोगों को इसी तरीके से जब आप डेली पाइथन का कोड का प्रैक्टिस करोगे तब इसी तरीके से सर्वर को ओपन करके जुपिटर के अंदर आपको पाइथन के कोड की प्रैक्टिस करना है, डेली बेसिस पर करना है ये।
इसी तरीके से सर्वर को ओपन करके जुपिटर के अंदर प्रैक्टिस को करके देखना है। अब मैं वापस इसको क्लोज कर देता हूं। तो ये हो गया इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस। और यहाँ पर मैं ये जो सर्वर आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको भी क्लोज करता हूं। जब आप जुपिटर के अंदर प्रैक्टिस करोगे क्रोम ब्राउजर के अंदर पाइथन के कोडिंग का, तब ये सर्वर ओपन ही होना चाहिए। जैसे आपको अभी यहाँ पर दिख रहा है ऐसे ओपन ही होना चाहिए, इसको क्लोज नहीं करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद ही इसको क्लोज करना है। ये जो सर्वर है यहाँ पर उसको प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद ही क्लोज करना है, अदरवाइज आपका पाइथन का कोड वहां पर रन नहीं होगा। अगर आपने इसको क्लोज किया तो वहां पर आपका पाइथन का कोड रन नहीं होगा। मैं अभी इसको क्लोज करता हूं क्योंकि मैंने जुपिटर को यहाँ पर क्लोज कर दिया है और उसके अभी सर्वर को भी यहाँ पर क्लोज करता हूं। तो मैंने सर्वर को क्लोज कर दिया। यहाँ पर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये अभी जो वीडियो मैंने यहाँ पर दिखाया, ये वीडियो को देख देख करके आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन कर लेना है। तो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को एक बार देख लेना है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। सबसे पहले आपको वीडियो को देखना है, उसके अंदर स्टेप्स कौन से दिए गए हैं वो आपको वहां पर देखना है। एक बार देखने के बाद दूसरी बार आपको आपके लैपटॉप में जैसे वीडियो में बताया गया है उसी तरीके से इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे जैसे वीडियो में अगर आप देख करके करते हो तो आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा जुपिटर नोटबुक का। और उसी के अंदर हम लोग पाइथन के कोडिंग को आगे स्टार्ट करेंगे। अब वीडियो के अंदर जो पीडीएफ दिखाया गया है उसके अंदर 6 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 6 के 6 स्टेप्स आपको वीडियो देख देख करके परफॉर्म करने हैं। तो आपका जुपिटर का नोटबुक वहां पर ओपन होगा जिसके अंदर हम लोग पाइथन के कोडिंग को अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और जो पीडीएफ है वो भी आपको स्टेप्स का वो भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको केयरफुली इंस्टॉलेशन करके लेना है। अगर किसी को इंस्टॉलेशन में कुछ डाउट होता है, अगर किसी को इंस्टॉलेशन में कुछ डाउट होता है तो कल के लेक्चर में स्टार्टिंग में हम लोग एक दो लोगों का यहाँ पर जिनको प्रॉब्लम आया है या फिर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है उनका यहाँ पर इंस्टॉलेशन ले लेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो को केयरफुली देख करके, सबसे पहले 15-20 मिनट का वीडियो है, सबसे पहले आपको देख लेना है केयरफुली, और देखने के बाद दूसरी बार इंस्टॉलेशन के लिए स्टार्ट करना है। इजी प्रोसेस है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, किसी को भी कोई भी दिक्कत वहां पर नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी को आता है तो कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्टिंग में इसका इंस्टॉलेशन का एक दो बंदों का प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद फिर पाइथन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये पीडीएफ और ये वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। आपको देख देख करके उसका इंस्टॉलेशन यहां पर करना है। समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट अगर है तो मैसेज बॉक्स में टाइप करना है। किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप टाइप कर सकते हो। वीएस कोड अभी देखो स्टार्टिंग में हम लोगों को जो पाइथन सीखना है वो जुपिटर नोटबुक के अंदर सीखना है। तो हम लोग जुपिटर नोटबुक का ही यूज करेंगे, क्योंकि
इसका यूजर इंटरफेस, जो बंदे नॉन टेक्निकल है उनको भी इसका यूजर इंटरफेस हैंडल करने के लिए इजी जाता है। उसी के कारण हम लोग जुपिटर नोटबुक का यूज करेंगे, यहां पर वीएस कोड का यूज नहीं करेंगे। बाद में जब आपका पाइथन आगे जाएगा उसके बाद हम लोग उसको भी देखेंगे वीएस कोड को। अभी हम लोग यहाँ पर जुपिटर नोटबुक के अंदर ही पाइथन की प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग यहाँ पर सिर्फ जो सीखेंगे वो जुपिटर नोटबुक को सीखेंगे, बाकी टूल्स को हम लोग बाद में देखेंगे। और किसी को कुछ डाउट है? अगर है तो पूछना है मैसेज बॉक्स के अंदर। हाँ, वीडियो ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा, सब लोगों ने डाउनलोड करके उसको अपने लैपटॉप के अंदर देख करके इंस्टॉलेशन करना है। एनाकोंडा का यूज अगर आपको आता है, एनाकोंडा के अंदर जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉलेशन करना, तो आप वहां पर भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको वीडियो दिखाया वो एनाकोंडा के अंदर जुपिटर नहीं है। वो जो जुपिटर है उसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये जो प्रोसेस यहाँ पर था वो सिर्फ जुपिटर का है, एनाकोंडा का नहीं है। एनाकोंडा के अंदर भी जुपिटर आता है, वो अगर आपको पता है तो आप वहां पर भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। लेकिन जिनको पता नहीं है बाकी का, उन्होंने ये जो वीडियो है इसके अंदर जो प्रोसेस दिया गया है उसी को फॉलो करना है। नॉन टेक्निकल या फिर जो लोग अभी आज पहली बार पाइथन को सीख रहे हैं, उन्होंने वीडियो देख करके ही इंस्टॉलेशन करना है। बाकी कुछ भी आपको वहां पर दिक्कत नहीं आएगा वीडियो देख करके अगर करते हो तो बाकी का जो टॉपिक्स है उसको हम लोग वहां पर कल देखेंगे, इंस्टॉलेशन को देखेंगे। और पाइथन को कल से हमारा पाइथन एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसका इंस्टॉलेशन करके लेना है। जिनको दिक्कत आता है उन लोगों को मैं कल के लेक्चर में स्टार्टिंग में पूछूंगा। एक दो बंदों का यहाँ पर इंस्टॉलेशन हम लोग करके लेंगे, बाकी लोगों को वो देख करके इंस्टॉलेशन वहां पर करना है। चलो, आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल फिर 7 बजे हमारा लेक्चर रहेगा, उसके अंदर हम लोग इंस्टॉलेशन और पाइथन को स्टार्ट करेंगे। चलो, गुड बाय।